जय गुरु जी संगत जी। आज हम जपजी साहिब की तीसरी पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। धन गुरु नानक देव जी, सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी महाराज। श्री जपजी साहिब की तीसरी पौड़ी। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लह फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कतना कथी न आवे तोट, कत कत कथी कोटि कोट कोट, देंदा ले देंदे थुक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए, हुक्मे हुक्म चलाए रा, नानक विगसे वे परवाह। Sangaji, this means some sing of his power who has the power, some sing of his gifts and knows his sigh and insignia, some sing of his glorious virtues, greatness and beauty, some sing of the knowledge obtained of him through difficult philosophical studies, some sing that he fashions the body and then again reduces it to the dust, some sing that he takes life away and then again restores it. Some sing that he seems so very far away. Some sing that he watches over us, face to face, ever present. Millions upon millions after millions of sermons and stories. The great giver keeps on giving, while those who receive grow weary of receiving. Throughout the ages, consumers consume. The commander, by his command, leads us to walk on the path. O Nanak, he blossoms forth, carefree and untroubled. गुरु नानक देव जी से वार्तालाप करने से सिद्धों का आनंद आ रहा था। जिज्ञासाएं और बढ़ रही थीं। फिर सवाल किया, परमात्मा अपने हुक्म से सारे संसार को चलाते हैं, वो कितने बलशाली हैं, इस बारे में कुछ बताएं। उत्तर, गावे को ताण होवे किसे ताण। ताण मतलब बल, शक्ति, ताकत। अर्थात परमात्मा की शक्ति का कोई व्याख्यान या गायन कैसे कर सकता है, किसमें ताकत है। हाँ, स्वयं परमात्मा जिसे शक्ति दे वो ही उनकी थोड़ी बहुत व्याख्या, बखान या गायन कर सकता है। गावे को दात जाने निशान। अगर किसी को कुछ बख्शीश या दात प्रभु ने दी है तो वो मनुष्य निशानी समझकर प्रभु के धन्यवाद का बख्यान या गायन करता है। गावे को गुण वडियाइयां चार। प्रभु के बेअंत गुणों में से 4 गुण की कोई वडियाई गा लेता है। गावे का विद्या विखम विचार। और किसी को कठिन विखम विद्या प्राप्त हुई है तो ये विचार कि ये प्रभु के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, तो वह उस प्रभु का गायन या उसकी तारीफ कर लेता है। गावे को साज करे तनखे। गायन करने वाले के शरीर की संरचना भी प्रभु ने की है और संहार भी वही करते हैं। गावे को जी लह फिर दे। कोई ये भी गायन करते हैं कि प्रभु एक शरीर से प्राण ले दूसरे शरीर अर्थात देह में प्रवेश कर देते हैं। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। गायन करने वालों में किसी को प्रभु दूर जान पड़ता है तो किसी को नजदीक हाजिर नाजिर दिखाई पड़ता है। जैसे एक महात्मा के 2 शिष्यों ने दीक्षा पूरी की। महात्मा ने शिष्यों से कहा, अपने अपने घर जाने से पहले मेरा एक काम करो। शिष्यों को एक पक्षी दिया और अलग अलग दिशाओं में भेजते हुए कहा कि इसके पंख काट के आओ, परंतु वहां जहां पर कोई ना देखे। एक शिष्य जंगल में चला गया, गुफा के अंदर चुपके से पक्षी के पंख काटकर जल्दी से वापस आ गया, परंतु दूसरा शिष्य उसके बाद पहुंचा और पक्षी को वैसे ही ले आया। तो पहले वाला शिष्य बड़ा खुश रहा कि मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया और यह शिष्य फेल हो गया। गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम पंख क्यों नहीं काट कर लाए? उसने कहा, गुरुजी आपने कहा था इसके पंख वहां काटना जहां कोई न देखता हो, परंतु मैं जहां भी गया पंख काटने के लिए सोचा परमात्मा तो देख रहा है, इसलिए पंख नहीं काटे। मुझे कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दी जहां परमात्मा ना हो। गुरुजी ने उसे शाबाशी दी और कहा, तुम्हारी शिक्षा सही में पूर्ण है, परमात्मा हर जगह है और सभी को देख रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि तुम यह सोच समझ पढ़ाई आई है या नहीं। तब दूसरा शिष्य शर्मिंदा हुआ और उसे भी यह एहसास हुआ।
तो हमें भी हर कार्य करते हुए यह एहसास होना चाहिए कि ईश्वर सब जगह है और वो सब देख रहे हैं। आगे गुरुदेव सिद्धों को बता रहे हैं, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। परमात्मा की शक्तियों का कथन कितना भी करें, कभी तोट नहीं आनी। उसके कथन को करोड़ों करोड़ कथन करते ही आ रहे हैं। देदा दे ले दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाए खाए। देने वाला दाता देते हुए कभी नहीं थकता, लेने वाले थक जाते हैं। जुगों जुगंतर से ये कर्म चलते आ रहे हैं, खाने वाले खाते ही आ रहे हैं। हुक्मे हुक्म चलाए राह, नानक विग से बेपरवाह। प्रभु परमात्मा हुक्मी अपने हुक्म के द्वारा सबको अपनी अपनी राह पर चला रहे हैं। गुरु नानक जी सिद्धों को बता रहे हैं कि बेपरवाह प्रभु ये सब देख देख के प्रसन्न भी हो रहे हैं। गुरु रूप साध संगत जी, आज तीसरी पौड़ी का पाठ संपन्न हुआ। आगे सिद्धों के अगले प्रश्न का उत्तर सच्चे पातशाह चौथी पौड़ी में देंगे, जो हम अगली हाजिरी में पढ़ेंगे। भूल चूक के लिए क्षमा। जय गुरु जी।